भाग 1। प्रारंभिक परिचय। करवा चौथ का उद्देश्य और प्राचीन महत्व। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर वेदों और पुराणों की ध्वनि गूंजती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं का सबसे कठिन और प्रिय व्रत है। सुहागिनें निर्जला व्रत रखती है, सुबह सूर्योदय से चंद्रोदय तक एक बूंद पानी भी नहीं पीती। उदाहरण के लिए, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक महिला डॉक्टर जो 12 घंटे की शिफ्ट के बाद भी व्रत रखती है, वह सोचती है, मेरे पति की सेहत के लिए यह थोड़ी सी तकलीफ क्या। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए होता है। कथा की शुरुआत एक धनी साहूकार से होती है, लेकिन पहले समझिए कि यह व्रत कैसे शुरू हुआ। पुराणों के अनुसार यह व्रत शिव पार्वती से जुड़ा है। पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 14 वर्षों तक व्रत रखे और हर चतुर्थी पर विशेष तप किया। उदाहरण, अगर कोई स्त्री घरेलू कलह में हो तो यह व्रत रचकर वह पार्वती माता से प्रेरणा लेती है, जैसे पार्वती ने शिव को पाया वैसे ही मैं अपने पति के साथ सुखी रहूंगी। अब चलिए मुख्य कथा में। भाग 2। साहूकार की बेटी करवा की मूल महाकथा विस्तार से। एक विशाल नगर में, जहां गंगा नदी बहती थी और व्यापार का बोलबाला था, एक साहूकार रहता था। नाम था विद्याधर। उसके 7 पुत्र थे, सभी बलवान योद्धा और व्यापारी। सबसे छोटा पुत्र चंद्रसेन था, जो अपनी बहन करवा का सबसे बड़ा लाडला। साहूकार की एकमात्र पुत्री करवा थी। वह चंदन सी गोरी, कमल सी कोमल और स्वभाव से सरल। बचपन से ही भाई उसे राजकुमारी की तरह पालते। उदाहरण, जब करवा छोटी थी तो भाई जंगल से फल लाते और कहते, दीदी ये खाओ ताकि तू हमेशा स्वस्थ रहे। यह प्रेम ही बाद में कथा का कारण बना। करवा की आयु 16 वर्ष हुई तो साहूकार ने उसके विवाह का विचार किया। एक दिन स्वप्न में देवी प्रकट हुई और बोली, विद्याधर, अपनी पुत्री का विवाह वीरसेन नामक राजकुमार से करो। वह तपस्वी है और करवा उसके साथ सदा सुखी रहेगी। वीरसेन एक छोटे राज्य का राजा था। जंगल घने, पहाड़ ऊंचे, लेकिन हृदय स्वर्ण जैसा। विवाह भव्य हुआ। मंगल कोकिला की तरह सजे घोड़े, फूलों की वर्षा और ब्राह्मणों के मंत्र। करवा ससुराल गई, लेकिन मायके का स्मरण हमेशा रहता। वह हर अमावस्या पर मायके आती, भाइयों के साथ हंसी मजाक करती। पहला वर्ष बीता। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई। साहूकार के घर में उत्सव सा माहौल। साहूकारनी ने सभी बहुओं को बुलाया। आज करवा चौथ का व्रत। निर्जला रहना, 16 श्रृंगार करना और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पारण। करवा ने भी व्रत लिया। दिन भर वह पूजा में लीन रही। गणेश जी की आरती, शिव पार्वती का ध्यान। उदाहरण, कल्पना कीजिए एक आधुनिक करवा जो सुबह योग करती है, फिर निर्जला रहकर घर सजाती है। वह सोचती है, यह व्रत न सिर्फ पति के लिए बल्कि मेरी आंतरिक शक्ति के लिए है। शाम हुई, सूर्य लालिमा बिखेरता अस्त हो गया। भाई लौटे थके हारे, लेकिन भोजन की सुगंध से प्रसन्न। रसोई में गरम पराठे, दाल, सब्जी, गुड़ की मिठाई। सब भाई भोजन करने बैठे। सबसे बड़ा भाई ने देखा करवा का चेहरा पीला, होंठ सूखे। दीदी तू भी खा ले, चांद तो घंटों बाद निकलेगा। करवा मुस्कुराई, नहीं भैया, नियम है। दूसरे भाई ने कहा, कम से कम पानी तो पी ले, लेकिन करवा अड़ी रही। अब चंद्रसेन का मन पिघला। वह सबसे छोटा था, करवा का सबसे प्रिय। सोचा, दीदी को व्याकुल देखा नहीं जाता। चुपके से बाहर गया। गांव के बाहर पीपल का पेड़ ऊंचा, प्राचीन, चढ़ गया। एक छोटा दीपक जला लिया। फिर घर से बारीक छलनी लाया। दीपक को उसके पीछे रखा। दूर से देखो तो छेदों से लौ चमक रही, बिल्कुल चांद जैसी। चंद्रसेन दौड़कर आया, दीदी, चांद निकल आया। जल्दी छत पर। करवा खुशी से उछली। छत पर गई, छलनी से चांद देखा। अर्घ्य दिया, जल चढ़ाया, प्रार्थना की, हे चंद्रमा, मेरे पति को अमर रखना। नीचे आकर भोजन शुरू। पहला कौर छींक आई, दूसरा बाल निकला, तीसरा लेने ही था कि द्वार पर कोलाहल। एक सिपाही आया, महारानी, राजा वीरसेन का देहांत हो गया। जंगल में शिकार के दौरान हृदयाघात।
करवा का संसार उजड़ गया। वह चीथी, बेहोश हो गई। होश आया तो भाभी ने बताया, दीदी, छल हो गया। चांद नहीं, दीपक था। व्रत टूटा। गणेश जी नाराज हो गए। यमराज ने राजा को ले लिया। करवा रोई, लेकिन संकल्प लिया, मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। वीरसेन का शव नदी किनारे रखा। दिन रात प्रार्थना। ऊपर से सुई जैसी घास उगी करवा ने इकट्ठी की। साल बीता। हर चतुर्थी पर व्रत, लेकिन अधूरा। अगली करवा चौथ आई। करवा ने पूर्ण विधि से व्रत रखा। स्नान, पूजा, श्रृंगार। भाभियां आशीर्वाद देने आईं। करवा ने प्रत्येक से कहा, भाभी, यम की सुई लो, पति की सुई दो, मुझे सुहागिन बनाओ। 6 भाभियों ने टाला। 7वीं चंद्रसेन की पत्नी बोली, दीदी, मेरे पति की भूल से हुआ, आओ मैं हाथ पकड़ लूं। दोनों ने करवा माता की स्तुति की। अचानक आकाश गरजा, घंटियां बजीं। करवा माता प्रकट, करवा, तेरी भक्ति सच्ची। छल के पश्चाताप ने तुझे शुद्ध कर दिया। वीरसेन अमर हो। वीरसेन उठे, गले लगे। चंद्रसेन ने क्षमा मांगी। उदाहरण, यह कथा सिखाती है कि छल से विपत्ति आती है, लेकिन सच्ची भक्ति सब ठीक कर देती है। जैसे आज एक पत्नी जो झूठे बहाने से व्रत तोड़ती है, वह दुख पाती है, लेकिन जो विधि से रखती है, वह सुखी रहती है। भाग 3। उदाहरण 1। द्रौपदी वाली कथा, महाभारत से प्रेरणा। अब सुनिए दूसरी कथा, जो उदाहरण है कि कैसे यह व्रत राजघरानों में भी चला। महाभारत काल में पांडवों की पत्नी द्रौपदी परेशान थीं। अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी गए। इधर दुर्योधन ने पांडवों पर आक्रमण कर दिया। भीम, नकुल, सहदेव व्याकुल। द्रौपदी ने कृष्ण जी को पुकारा। कृष्ण बोले, द्रौपदी, तू करवा चौथ का व्रत रंग। यह व्रत शिव पार्वती का वरदान है। द्रौपदी ने व्रत लिया। निर्जला, पूजा, चंद्र उदय पर अर्घ्य दिया। उधर अर्जुन की तपस्या सफल, वे लौटे। पांडवों का राज्य बचा। उदाहरण, यह दिखाता है कि व्रत से संकट टलते हैं। जैसे एक आधुनिक दंपति में झगड़ा हो तो पत्नी व्रत रचकर शांति लाती है। जैसे द्रौपदी ने पांडवों को बचाया, वैसे मैं अपने परिवार को। भाग 4। उदाहरण 2। धोबिन करवा वाली कथा, साहस की मिसाल। तीसरी कथा गरीब घर की। तुंगभद्रा नदी किनारे धोबी और उसकी पत्नी करवा रहते। करवा पतिव्रता थी, रोज कपड़े धोती, भोजन बनाती। एक दिन धोबी नदी में था, मगरमच्छ आया यम का दूत। धोबी चीखा। करवा दौड़ी, साड़ी का धागा निकाला, मगरमच्छ को बांधा। यम द्वार पर घसीट लाई। यमराज, पति छोड़ो वरना श्राप दूंगी। यम हंसे, तेरा सतीत्व देखा। पति 100 वर्ष जिए। उदाहरण, यह साहस सिखाता है। जैसे एक गांव की महिला जो पति बीमार हो तो व्रत रचकर दवा लाती है। मेरा प्रेम मगरमच्छ को भी बांध सकता है। भाग 5। उदाहरण 3। वीरावती वाली कथा, भूल सुधार की सीख। चौथी कथा वीरावती की। वीरावती साहूकार की 7वीं बहू मायके गई। भूख लगी। बहनों ने कहा, चांद देखकर खा। बहनें ने दीपक से छल किया। वीरावती ने खाया, पति मर गए। बहनें बोली, विधि से व्रत कर। वीरावती ने किया, पति जीवित। उदाहरण, भूल से सीखना। जैसे कोई नई दुल्हन पहली बार व्रत तोड़ दे, लेकिन अगले वर्ष सुधार ले, सुख लौट आता है। भाग 6। उदाहरण 4। गणेश जी वाली कथा, श्राप और छलनी का रहस्य। कार्तिक चतुर्थी पर गणेश जन्मे। चंद्रमा ने हंसा, गणेश ने श्राप। चांद देखने से व्रत टूटेगा, इसलिए छलनी से देखते। उदाहरण, यह शुद्धता सिखाता। जैसे व्रत में फोन पर चांद देखना गलत, लेकिन छलनी से सही। समापन, संदेश और आधुनिक उदाहरण। ये कथाएं बताती है कि करवा चौथ प्रेम का पर्व है। उदाहरण, बॉलीवुड में कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में इसी से प्रेरित। आज 2025 में एक IT प्रोफेशनल पत्नी व्रत रखती है। पति वीडियो कॉल पर सिर झुकाकर पानी पिलाते। व्रत सफल हो, सुख मिले।